बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अतरती। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें और कल सवार है और इस्तग़फ़ार की भी कसरत रखें, दुरूद पाक की भी कसरत रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी और मुनाफिक बंदों का अल्लाह ताला बेड़ा गर्क करे। और बाकी मुकाबला तो कर नहीं सकते, मुनाफिक तो कर सकते हैं ना, कोई मसला नहीं है। मेरा रब इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगा। मेरे बहनों और भाइयों, तो आपको जैसे आपने कागज पेंसिल लेनी है, वीडियो को स्टॉप करें, कुछ पॉइंट नोट किया करें, उसके बाद मार्केट का काम करना है आपने। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज जनाब वज़ीर ख़जाना साहब का बयान है और काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव बातें की उसने मुल्क की मईशत के हवाले से। और कल आर्मी चीफ का भी ताजरों के साथ खिताब था और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े ताजर जो हैं उनको भी एतमाद मिली है। और आर्मी चीफ साहब ने कहा कि बरूनी मुल्क में रखा हुआ पैसा पाकिस्तान लेकर आएँ और इसके लिए बहुत जल्द सब्सिडी का भी अनाउंसमेंट की जाएगी। वज़ीर आज़म के वापस आने के और बैरून सरमायाकार जो पाकिस्तान में पैसा लगाएं और लोकल भी इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर बैरून ममालिक से पैसा आएगा। बाहर रखा हुआ पैसा मुल्क में लाने के लिए एमएसपी स्कीम जारी की जाएगी बहुत जल्द। आर्मी चीफ ने ताजरों को आइंदा साल सूद को सिंगल डिजिट में करने का भी खुशखबरी सुनाई है, बिजली की कीमतों में भी कम करने की खुशखबरी सुनाई है, मज़ीद सुनाई है। और सनअतकार मुल्क में नई इंडस्ट्री लगाने के लिए भी तैयार हो जाएं। ये जनाब आर्मी चीफ साहब का बयान था। मुल्क में इंतज़ामी मामला बेहतर करने के लिए मुल्क में नए मनसूबे बनाए जाएंगे। कराची की बदहाली और ताजरों के आर्मी चीफ के साथ मुख्तलिफ सवालात। और इसके अलावा जनाब मईशत वज़ीर ख़जाना उन्होंने आज बयान दिया कि मईशत बेहतरीन की तरफ गामज़न है और टैक्स जो बंदे भर रहे थे उनकी तादाद में आगे बताता हूँ डबल हो गई है पिछले साल से इस साल तक। और हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ जाएगी। आर्मी चीफ का भी बयान आ गया और वज़ीर ख़जाना का भी बयान आ गया। और इंशाल्लाह IMF से हमें कर्जे की ज़रूरत नहीं है भाई, वो कर्जा सिर्फ एक लाइसेंस होता है बाकी दोस्त ममालिक से कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है और मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के लिए नहीं बना और ना ही डिफ़ॉल्ट करेगा और काफ़ियों की ख्वाहिशें जो हैं बीच में रह जाएंगी। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर आज़म की क़यादत में IMF का स्टैंड बाई प्रोग्राम का कामयाबी के साथ मुकम्मल कर दिया गया। अच्छी बात यह है कि एक्सपोर्टर 29% एक्सपोर्ट जो है 29% तक बढ़ गई है और IT एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा है। और कल आपका IT लो माल है, ये पेंसिल लेके ली एड लिंक सबसे पहले लिंक, उसके बाद नेट सोल लिंक और नेट सोल डिब्बे बाय करके ऊपर बेची, उसके बाद AVN और TRG भी लिख ले जा, ये पेंसिल लेके लिख ले कल डिब्बे बाय करके। और आगे इंशाल्लाह मुल्क की हालात और मईशत बेहतर होने जा रही है। तो अब सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट है ए लिंक। मेरी तमाम वीडियो देखा करें, गौर से देखा करें। ए लिंक को आप रखें, कल TRG भी बाय करें, AVN भी बाय करें, अक्टूबस और नेटसोल भी बाय करें, आपको घबराहट नहीं होगी। लेकिन मैं अपने ग्रुप में काम करवाऊंगा, जो मेरे ग्रुप में हैं उनको पता होगा कि हम इंशाल्लाह लो के ऊपर ही आपको बाय करवाते हैं। और जब हाई लगता है तो आपको कहते हैं आपको खुदा रसूल का वास्ता अपना स्टॉप लॉस लगा रही है। तो ये होगी अच्छी खबर IT के हवाले से। और उसके बाद मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है, इस्तेकाम आ रहा है, सरमायाकारों को एतमाद में ले लिया गया है। और जो बैरून ममालिक हैं, ये जो कर्जा पास हुआ है सऊदीया, चाइना और UAE की मदद से कर्जा पास हुआ है, मतलब जो प्रोग्राम में मिल है और ये उनकी ज़मानत थी। और इंशाल्लाह मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, बहुत अच्छी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आएगी। और फिलहाल आप डे ट्रेडिंग करें, जिस आइटम में हम कहते हैं होल्ड रखें। अभी आपको हम बता रहे हैं, आगे आपको बताते हैं कि उसके अलावा मकामी कर्जों के लिए T-बिल्स और बॉन्ड्स की पेशकश भी मुस्तरद कर दी है। ये पैगाम दिया है कि हम कर्जा हासिल करने के लिए परेशान नहीं हैं। नए टैक्स मौसलात बढ़ाए जा रहे हैं और सरकारी इदारों की इस्लाहत भी की जा रही है। 6 वज़ारतों को ख़त्म करने का भी फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन और ये स्टॉक मार्केट के बारे में भी उन्होंने बयान दिया। स्टॉक चेंज अब नई हदें अबूर करने जा रही है। तो मेरे बहनों और भाइयों, नई हदें भी अबूर करेगी और डॉक्टर के आइटम में काम करोगे तो नई हदें भी आपकी भी अबूर होगी, आपके पोर्टफोलियो की भी होगी। और स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और आपका आइटम चलेंगे। सबसे पहले तो आप OGDC के ऊपर फोकस रखें सबसे ज़्यादा, उसके बाद PPL के ऊपर कम और SNGP के ऊपर दूसरे नंबर पर फोकस रखें। और PSO और पाकिस्तान रिफाइनरी या पाकिस्तान रिफाइनरी भी कल परफॉर्म करेगी। और उसके बाद नई पॉलिसी रिफाइनरी पॉलिसी भी आ रही है, तो अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी भी आपका चलेगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान रिफाइनरी भी और PSO भी आप अपने पोर्टफोलियो में हो रखें। ये भाई तमाम सेक्टर होते हैं, इनमें हम सब में मैं काम नहीं करता।
मेरे को जो इतलात मिलते हैं वो हम आपको बता देते हैं। और पॉलिसी रेट भी क्या है जी, वज़ीर ख़जाना साहब के 4.5% कम हो गया है, ये मुल्क की मईशत के लिए और बेहतर है। और ये जो टेक्सटाइल और इंडस्ट्रीज़ है इसके लिए भी बहुत बेहतरीन है ये। और उन्होंने ज़र मुबारक के ज़खायर के बारे में भी कहा कि मुल्क की ख़जाना ओवरऑल अपने हाई के ऊपर है और बुलंद सतह के ऊपर और बुलंदी छू रहा है और मज़ीद भी छुएगा इंशाल्लाह। IT के शोबे में एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ये मैंने आपको बता दिया। महंगाई में कमी होएगी, मज़ीद कमी आएगी। और पाकिस्तान के ज़र मुबारक के ज़खायर आपको बता दिया कि बेहतर है और मवेशी मुल्क की मईशत बेहतरीन गामजन के ऊपर है। और IMF का पैकेज भी आ चुका है, ये उनका बयान था आज के दिन में। और एक्सपोर्ट भी 29% बढ़ाई जाएगी। तो मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो आप फोकस रखें। अभी आपको मैं एक न्यूज़ दे रहा हूँ, काफ़ी बंदे मेरे से पूछ रहे हैं भाई क्या करें, कल क्या करें। मेरी जान, कल सबसे पहले तो बड़ा गंदारा पकड़, उसके बाद छोटा गंदारा कम चलेगा, बड़ा गंदारा ज़्यादा चलेगा। और इंशाल्लाह उसके रिजल्ट EPS माइनस में आई है और बड़े गंदारे के रिजल्ट अच्छे हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड में से भी रकम निकलवा के सारी की सारी इसमें फूंक दी है। और ब्रोकर को मैंने माल नहीं बेचने दिया, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से बेचा था। और बड़ा गंदारा मैंने जुमे वाले दिन बेचने के बाद वापस बाय नहीं किया। छोटा गंदारा और दीवान फ्रूट वाटर मैंने अच्छी क्वांटिटी में बाय कर लिया है जुमे वाले दिन। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी, इसके ऊपर फोकस रखें। अभी ट्री बैटरी के रिजल्ट आए थे, इसके रिजल्ट खराब आए थे, 32 पैसे माइनस EPS आई है। कैश डिविडेंड नहीं दिया। ASL के रिजल्ट आए थे। और उसके बाद फातिमा के भी फर्स्ट ट्रीट मुदारबा के भी रिजल्ट आए थे, उसकी EPS 31 पैसे पर गई है। डिविडेंड कोई नहीं दिया। ECOP इको पार्क लिमिटेड है ये, इसकी EPS अच्छी आई है, ₹1.5 का डिविडेंड भी दिया है और ₹2.67 इसने इस साल की EPS है और पिछली EPS 83 पैसे थी। इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। निशाद मिल की EPS 22 रुपये 38 पैसे आई और पिछली EPS 32 रुपये थी। डिविडेंड दिया उसने ₹3 का। और टेक्सटाइल के हवाले से बताता चलूँ कि आपके पास कौसर, बाबा यूसुफ, गुल अहमद टेक्सटाइल, निशाद मिल, ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतर होगी। और इसके लिए हमारी मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है ये सनद। तो इंशाल्लाह इसके लिए भी एक अच्छा पैकेज लाया जाएगा मुस्तकबिल में बहुत जल्द। और आपकी ये गुल अहमद टेक्सटाइल, निशाद मिल और यूसुफ और कौसर और क्लूड एक शेयर है, ये भी आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसके अलावा GGL के रिजल्ट थे, इसकी भी EPS पिछली 42 पैसे थी और ये 60 पैसे आई है। हम इसमें काम नहीं कर रहे। और इसके अलावा VPLP डेटा के बारे में बता दूं आपको कि फंड माल लेके गया, फंड भी बैंक लेके गया और ऑयल एंड गैस ले गया, सीमेंट ले गया, फर्टिलाइजर ले गया। और उसके बाद थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बाय किया और अदर में फंड ने बड़ा गदारा बाय किया। मैं आपको एडवांस न्यूज़ दे रहा हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। बैंक भी वो भी लेके गया साजी और उसने काफ़ी माल बेचा है। बैंक ने अपने ही बैंक का शेयर बेचा है, पावर बेचा, उसने फर्टिलाइजर सेक्टर बेचा और उसने भरा है। बैंकों ने अदर्स में ऑटो सेक्टर, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ ब्रोकर ने भी कुछ खास बाय नहीं किया और कुछ खास सेल भी नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां जो माल बाय करके लेके गई हैं, उसने भी ज़्यादातर जो माल भरा है इंश्योरेंस ने पावर सेक्टर भरा। और पावर में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हब पावर और टैप को 2 पावरों में काम करें, बाकी किसी में पावर नहीं है। और इंशाल्लाह मैंने आपको बताया था कि 120 रुपये नहीं तोड़ेगा हब पावर। और इंशाल्लाह जुमेल में काफ़ी रिकवरी भी हुई है और मज़ीद भी हब पावर बेहतर लगता है। और इंश्योरेंस जो माल लेके गई है उसने भी बैग्स लिए थोड़े से इंश्योरेंस कंपनी ने। और उसके बाद वो जो कोई ख़ास बाइंग नहीं है उसकी और ख़ास सेलिंग भी नहीं है। कंपनी ने जो बाय किया माल अपना, उसने अपना माल जो है वो बैंक्स और इसके अलावा ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर सेक्टर में कंपनी खुद भी बाय कर रही है। तो आपको मैंने पहले बताया था जिसको ट्रेडिंग नहीं आती वो FFPL, FFC और फातिमा के ऊपर फोकस रखे। और कल का दिन मैं आपके लिए AGL का भी गिफ्ट लेके आया। और सबसे पहले जो गिफ्ट है वो बड़ा गंदारा है, उसके बाद एयर लिंक है, इसके ऊपर ध्यान रखी। और उसके बाद इंशाल्लाह नेटसोल है और TRG ABN, ये कल आपका परफॉर्मेंस देंगे। शादी करके ना बैठी शेयरों के साथ, तेरे बाप की मार्केट नहीं है और जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे प्रॉफिट ले। और जो रिफाइनिंग में इन्वेस्टमेंट करना के लिए सोच रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बड़े गंदारे में काम कर लें। अभी फिलहाल रिफाइनिंग को थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप के पास अगर पड़ी है तो कल प्रॉफिट में बिकती है तो बेच के उसका बड़ा गंदारा ले लें और दीवान फ्रूट मॉडल ले लें। ये आपको अच्छा गेन मिलेगा इंशाल्लाह। ऑटो का सबसे सस्ता शेयर है दीवान फ्रूट मॉडल और ये तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा इंशाल्लाह।
एक दफ़ा इसको 55 से ऊपर खड़ा होने दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये 75 और उसके बाद 100 रुपये मैं इसको दूसरा साजियो बनाऊंगा। ये मैसेज और ये मेरी बातें आप सेव कर लें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा इंडिविजुअल भी माल लेके गए हैं और इंडिविजुअल ने भी जो माल बाई किया है वो पावर बाई किया इंडिविजुअल ने, और इसके बाद स्टॉक करें। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अदालती ढांचे में तब्दीली लाई जा रही है, वो अवाम के मुफाद में नहीं है। और उसने कहा कि इस पार्लियामेंट में अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं समझा जाता, ये जैली पार्लियामेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि कबायली इस्लाहत में इंतजाम होना चाहिए। और उसके बाद PTI और हम एक मसूदे के ऊपर मुतफिक हैं, एक उन्होंने प्रपोजल बनाई है, उसके ऊपर मुझे मालूम है कि किस अमरीकी जनरल ने कहा था कि फाटा का इंतजाम किया जाए, और जनरल बाजवा और नवीद मुख्तार ने कहा था कि इंतजाम से ये वक्त मुनासिब नहीं, जितनी भी धांधली मैंडेट चोरी हुआ है हम मैदान में ही रहेंगे और हम हुकूमत का मुकाबला करेंगे। कम अज़ कम ये पार्लियामेंट तो आईनी तरमीम करने का मैंडेट रखती ही नहीं है। इस जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम करना नाइंसाफ़ी होगी। ये फजलुर रहमान साहब का बयान आ रहा है। अल्लाह करे ये हुकूमत के साथ इनके भी मामला बेहतर हो जाए और PTI और ये जो किसी कदर बैठ जाए तो इंशाल्लाह मार्केट के लिए बेहतर होगा। लेकिन एक बैड न्यूज़ ये भी है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह शहबाज शरीफ आएंगे और कुछ ना कुछ इस तरमीम के बारे में सोचेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट इसका इम्पैक्ट ले सकती है। दूसरे नंबर पर फाइलर की तादाद बढ़ चुकी है और पिछली जो फाइलर थे वो और इन फाइलरों में डबल तादाद हो चुकी है पिछली साल से लेकर अब तक। मिनी बजट का खतरा अभी भी थोड़ा सा बरकरार है, लेकिन ये जो बयान आया इससे लगता है कि मिनी बजट इंशाल्लाह नहीं आएगा और आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। और भाई कोई भी बाइंग करते हो तो स्टॉप लॉस बाइंग करो और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और जो फाइलर है वो गाड़ी भी खरीद सकता है, बाहर भी जा सकता है। नॉन फाइलर जो है वो कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं खरीद सकता और बाहर भी नहीं जा सकता, तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अभी मुद्दे के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो आपने नेट बड़े गंदारे को देखना है, A-Link को देखना है और नेट सोल है, इसमें काम कीजिएगा। TRG और AVN है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा आप आने वाले दिनों में और इंशाल्लाह ये बेहतर होंगे। और इसके बाद ये डिलीवरी आइटम है भाई, सट्टे के आइटम नहीं है। अगर सट्टा भी आप करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और मैं ग्रुप में बताऊंगा कि किस रेट पे कहाँ क्या खरीदा जाए और क्या नहीं खरीदा जाए। सैड आइटम को पहले मुकाता हूँ और सबसे पहले दरवाज़ा बंद कर दिया। BCL है, BCL के ऊपर फोकस रखें भाई। क्रिस्टल स्टील है, बफलो एक शेयर है, इनके रिजल्ट अच्छे हैं और क्रिस्टल स्टील का भी इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आया है और 78 में 50 पैसे ये ट्रेड हो रहा है। बफलो 111 पे ट्रेड हो रहा है। इसके बाद FFC मैंने आपको पहले कहा था, ये तकरीबन मेरी बाइंग के बाद जब आपको मैंने बताया था कि जिनको काम नहीं आता FFC ले लो, वो 50 रुपये बढ़ चुका है। और अब FFBL भी मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। हीलन एक शेयर है, इसको देखिएगा, HALEUN हीलन। और ग्लैक्सो है, इसको भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। और अभी बड़ा गंदारा, छोटा गंदारा, इसके ऊपर भी फोकस रखा जा सकता है। और इंश्योरेंस कंपनी में EFU इंश्योरेंस का और आदम जी इंश्योरेंस का बोर्ड है। मैं अपना ग्रुप देख के ज़रा बात कर रहा हूँ, जो सर का ग्रुप है, तो इंशाल्लाह उसमें हम काम नहीं कर रहे। हमारा कल का प्लानिंग ये है कि क्लूड को अगर हमें ये मिलता है 65 रुपये से कम की रेंज में 65 CLOUD क्लूड, तो इसको हम बाय करने के मूड में है भाई। और बाकी हमारे पास माशाल्लाह अच्छी क्वान्टिटी में हमने बाय किया था, जुमे वाले दिन आपको बताते हैं आगे। और हब पावर तो इंशाल्लाह ये भी बेहतर लगता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट ने जो हाई लगाया वो 464 पॉइंट मार्केट प्लस हुई। और उसके बाद ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस में सेलिंग गई, फर्टिलाइजर में बाइंग हुई, इफर्ट भी अच्छा ट्रेड हुआ। और उसके बाद जो मार्केट का हाई लगा 81,842 का हाई लगा, 81,183 के ऊपर मार्केट बंद हुई और 81,292 के ऊपर मार्केट बंद हुई। और कल अगर ये आपको 79,960 के ऊपर मार्केट मिले तो बेहतरीन होगा, जो कि इंशाल्लाह 81,000 नहीं तोड़नी चाहिए। मेरा अपना ये व्यू है 80,960 के ऊपर, सॉरी मैं भूल गया था, 80,960 के ऊपर अगर मार्केट आए तो बेहतरीन ट्रेड का मौका होगा। लेकिन कल मार्केट को 81,000 नहीं तोड़ना चाहिए और जो हाई लगना चाहिए मार्केट का वो 3 और 2 5 और 1 600 मार्केट प्लस होनी चाहिए। 570 पॉइंट तो लाजमी प्लस होनी चाहिए। 340 से 570 पॉइंट मार्केट का प्लस बनता है और अगर 570 प्लस को सस्टेन करती है
तो 5 और 2 3 और 3 6, तो ये 81,740 का मेरे पास सस्टेन लेवल आ रहा है। 81,640 और 740 को सस्टेन करती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अभी हम आपको बता रहे हैं आइटम वाइज। सबसे पहले तो हास्कोल का रिजल्ट है, इसके ऊपर नजर रखिएगा, और टॉम सीएल का रिजल्ट है। कल के दिन में पेंसिल ले नोट कर, टॉम सीएल ने अपना जो प्रॉफिट कमाया उसका उसने वो बाय प्लांट को अपडेट कर लिया है, और उसकी ईपीएस थोड़ी कम आएगी, डिविडेंड देगा तो अच्छा होगा, वरना तेरे बाप पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस लगा के रखी। और इसके बाद हास्कोल है, हास्कोल कल के दिन में 6 रुपये 40 पैसे लो लगा सकता है, अल्लाह ना करे। और लेकिन मैं इसमें तेजी में हूँ, और क्रूड मैंने आपको बताया 65 रुपये की रेंज में अगर मिलता है तो इसको बाय करेंगे हम। बाकी फ्लाइंग हमारे पास पड़ा हुआ है, और कौसम हमने जुमे वाले दिन बाय किया माशाल्लाह 47 पैसे में, 8 रुपये और 47 पैसे में जुमेरात वाले दिन। तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है, जुमे को मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया। और बाबा यूसुफ है, बाबा यूसुफ को भी आप देख सकते हैं 4 रुपये 10 पैसे में मिलता है, तो सोने पे सुहागा होगा। फ्लाइंग को और रखें, छोटा सिमिट्री है, और ये SYM इसको बोलते हैं, मैं छोटा सिस्टम बोलता हूँ। तो 9 रुपये और 50 पैसे में इसकी बाइंग बनती है, अल्लाह ना करे ये आए। इसमें भी हम तेज़ी में हैं, और कौसम में भी तेज़ी में है, और फ्लाइंग में भी, और क्रूड हमने आपको बता दिया नीचे बाय करने के मूड में है। और इसके अलावा PICD हमारे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है, और ट्रीट के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो ट्रीट 44 पैसे हमारे से अगर आपको मिलता है 14 रुपये 10 पैसे में तो अच्छा होगा। इसके अलावा टैली दे, एक दोस्त ने पूछा तो मेरे भाई टैली अगर तू लेना है तो 7 रुपये 6 पैसे बंद हुआ है, और 6 रुपये 70 पैसे में मिलता है, तो टैली बांधी जितना भरना हो बांधी। इसके अलावा हाफ पावर की बात करते हैं, तो मेरे बहनों और भाइयों हाफ पावर 65 पैसे प्लस बंद हुआ है। 20 रुपये मैंने आपको कहा था नहीं तोड़ेगा, 20 रुपये 22 पैसे लो लगा था, 20 रुपये और 40 पैसे मैंने आपको कहा था। उसके बाद ये 27 का हाई भी लगा, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। कैल का एक दोस्त ने पूछा, तो कैल भाई 3.5 रुपये में बाइंग आ रही है कैल की। और इसके अलावा OGDC और PPL का, और पैल का पहले खत्म करता हूँ। पैल ये 25 रुपये 7 पैसे बंद हुआ है, 24.70 में पैल की बाइंग बनती है, और किसी ने 27 में लिया है, और उसे स्टॉप लॉस भी लगाया, ये नीचे आ गया, वो बंदा परेशान ना हो, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, तो इंशाल्लाह आपका ये भी ऊपर चला जाएगा। FFC है, इसको देख भाई, और गैल छोटा गंदारा बड़े गंदारे में काम कर, इंशाल्लाह ये आपको अच्छा गेंद देके जाएंगे। इसके अलावा पेस का एक दोस्त ने पूछा, तो पेस मेरे भाई 5 रुपये 10 पैसे में इसकी बेहतरीन बाइंग होगी पेस की। और FFBL 43 रुपये 48 पैसे बंद हुआ है, 60 रुपये का ध्यान है मेरे पास, बाकी मेरे रब को पता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और SLGL ये मैं आपको काफ़ी दिनों से पिट रहा हूँ, और SLGL 18 रुपये 93 पैसे बंद हुआ है, 18.50 में मिलता है तो भर ली, लेकिन ये तेज़ी में हूँ मैं इसमें तेज़ी में हूँ, FFBL में तेज़ी में हूँ, और इसके बाद पैल में मैं तेज़ी में हूँ थोड़ा डिप के बाद, कौसम और सिस्टम में, और FFBL FFC और फातिमा फर्टिलाइजर और AGM में मैं तेज़ी में हूँ, और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा दीवान फूड पाउडर इसमें मैं तेज़ी में हूँ, ठीक है। और फ्लाइंग सीवर हमारे पास डिलीवरी में पड़ा हुआ है, इस डिलीवरी के अगेंस्ट हम काम करते हैं, लेकिन मेरा कुछ हाउस में डेबिट हो गया था, वो डेबिट मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकलवा के और उसका डेबिट पूरा कर दिया, माल नहीं बेचा मैंने, अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी इंशाल्लाह। बड़ा गंदारा बेचा था 27 रुपये में और 26-27 रुपये की रेंज में, और वापस उसको बाय बैक नहीं कर सका, उसकी जगह मैंने छोटा गंदारा और दीवान फूड पाउडर ले लिया था और हाफ पावर ले लिया था। अब आपको बताते हैं DCL का, एक दोस्त ने पूछा है, तो सबसे पहले आपको DCL का बता दूं, तो DCL और इसको भी होल्ड रख। और दीदी खान का दोस्त ने पूछा है, दीदी खान का मैंने आपको बताया NCPL का रोल है, उसमें कपला हुआ है कोई, और 73 रुपये 30 पैसे दीदी खान है, और इसकी बाइंग 72 और 73 रुपये में पूरे में बनती है, 73 पूरे में, 72-70 में, 72-40 तक इसकी बाइंग बनती है। और अब आपको चुराट की बाइंग बताते हैं, 77 पैसे माइनस है, और पायनियर भी इन दोनों को होल्ड रखिए, 40 पैसे DCL माइनस हुआ है, और इसकी जो बाइंग बनती है 7 रुपये 50 पैसे के ऊपर DCL की बाइंग बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट आज का शेयर PIA इंशाल्लाह PIA के ऊपर केस कर दिया गया है, जो इन्होंने डेट बढ़ाई है, और एंड डेट गुजरने के बाद इन्होंने रात को अचानक न्यूज़ दी है 11 बजे कि हम जो है ना 25 तारीख इसकी आखिरी थी या 26, और उसके बाद हमने इसकी डेट एक्सटेंड कर दी है, तो इसका हाई कोर्ट में ब्लू सिटी वालों ने केस किया हुआ है, और इसकी भी समाप्त मंडे वाले दिन है, तो हो सकता है ये 17 रुपये 70 पैसे से नीचे मिले या फ्रीज के ऊपर मिले। असल में इसमें प्रेशर का मसला ये है कि सेलर क्यों ज़्यादा खड़ा हुआ था फ्यूचर में, और बदले में माल बहुत पड़ा हुआ था, 14 रुपये से ज़्यादा माल था, इसकी वजह से इसमें सेलिंग प्रेशर आया, और सेलर बहुत ज़्यादा बड़ा खड़ा हुआ था, तो कल जिनके पास पड़ा हुआ वो भी बेचेंगे, नहीं तो ब्रोकर लम्बे करके बेचेगा, इसलिए ये 17 रुपये और 70 पैसे और 16 रुपये
90 पैसे और 17 रुपये तक आ सकता है, अल्लाह ना करे। और मेरी दुआ है कि ऊपर ही जाए। मेरे पास खुद बहुत पड़ा हुआ है, मैंने इसको कैट पे बेचा था 21 रुपये 70 पैसे में, और 20 रुपये 40 पैसे और 70 पैसे में मैंने इसको दोबारा बाय किया है। यानी ये जो 2 रुपये खड़े हुए ये तो मेरे निकल गए उधर से ही, और उसके अलावा बाकी देखते हैं। और टॉमी कुत्ता 1 रुपये 32 पैसे माइनस हुआ है, इसका स्टॉप लॉस टू भाई 38 रुपये का लगा और बैठा रहे। अगर डिविडेंड दे दिया तो ठीक है, कल रिजल्ट है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाएंगे। AGL है, AGL 33 रुपये बंद हुआ है, 32 रुपये 40 और 70 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। जवान फूड मोटर 10 पैसे प्लस बंद हुआ है, आने वाले दिनों में ये अच्छा हो जाएगा। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। बड़ा गदारा कल इंशाल्लाह ये 50 रुपये को टच कर देगा, 350 रुपये, 350 1, 350 2, 299, 98 और 300 पूरे में पिटता रहा हूँ, किसी ने नहीं लिया, मैं क्या कर सकता हूँ। और इसके बाद गैल है और दीवार फूड मोटर का स्टॉप लॉस 47 रुपये है, और गैल की जो बाइंग है ये अगर आपको मिलता है 27 रुपये 82 पैसे बंद हुआ है, 8 रुपये का इजाफा हुआ है इसकी कीमत में। और अगर ये मिलता है 23-24 में तो इसकी बेहतरीन बाइंग होगी। और गैल अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहले इसका स्टॉप लॉस लगाएं, ये कल फिर क्या मार देगा। इसके पीछे दीवान फूड मोटर और गैल भी और साजगार भी चल सकता है। साजगार के रिजल्ट भी अच्छे हैं, जुमे वाले दिन 5 रुपये माइनस बंद हुआ है, और 50 रुपये टच करें ना तो गनी को स्टॉप लॉस लगाएं। ये बड़ा गंदारा है, गैल छोटा गंदारा है। और होंडा कार की बात करते हैं तो होंडा कार 250 में मिले तो बेहतरीन है, वरना इसी रेट के ऊपर 53 रुपये में भी आप बाइंग कर सकते हैं। और 7 बार में हम काम नहीं करते, बड़ा शेयर है, फ्लैक्चुएशन बहुत है, लेकिन इसमें हम काम नहीं कर रहे। अगर आपको मिलता है 970 रुपये में इसकी बाइंग बनती है, मेरे अपना टेक्निकल होता है और पाकिस्तान रिफाइनरी कल जरूर बाई करनी हुई। ये 23 रुपये 67 पैसे बंद हुई है, 41 पैसे माइनस बंद हुई है, 23 रुपये 67 पैसे बंद हुई है, 23-40 में जिधर मिलता ही 50 पैसे में, 40 पैसे में, 60 पैसे में, और ये जरूर बाय करेंगे और इसको बेची ना। इसके बाद अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं तो अटक की जो बाइंग आ रही है वो 16-17 में आ रही है, ATRL की 316-17 में बाइंग आ रही है, नेशनल रिफाइनरी की 5 रुपये में बाइंग आ रही है। और इसके अलावा SNGP है, ये रुपया माइनस बंद हुआ है, और शेयर का काम ही नहीं हुआ, 3,47,000 शेयर का कारोबार हुआ है, और 65 रुपये ये बंद हुआ है। 64-70 में इसकी बाइंग बनती है, और PPL 18 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसकी बाइंग भी 107 रुपये 10 पैसे 50 पैसे करीब बनती है। OGDC कल आपको परफॉर्मेंस दे देगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, और इसकी भी बाइंग 43 रुपये पूरे में बनती है, 42-70 रुपये तक बनती है। और एयरलिंक कल जरूर बाय कीजिएगा, और इसने रिकवरी भी दिखाई है अपने लो से। ये 1 रुपये ऊपर बंद हुआ है, 4 रुपये 23 पैसे लो लगा था इसका, और 3 रुपये 23 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है, यानी 125-30 का लो लगा था, 126 रुपये 30 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग है ये इसी रेट के ऊपर बनती है, 25 और 26 रुपये के दरमियान। अक्टूबर की बाइंग 100 रुपया ये तोड़ चुका था, 99 रुपये 80 पैसे, और कल इसको 100 रुपया फिर दोबारा 101 103 होना चाहिए, और एयरलिंक को इंशाल्लाह 35-36 रुपये होना चाहिए कल के दिन में। और इसके अलावा ABN ने भी 2 रुपये निकाले हैं मेरे बहनों और भाइयों। ABN 51 रुपये 70 पैसे में बाइंग बनती है, और अक्टूबर की बाइंग 99 रुपये 40 पैसे में बनती है। नेक्स्ट और इंशाल्लाह ये भी 24 रुपये पूरे में, और 23-70 में इसकी बाइंग बनती है। TRG का लाजमी बाइंग करी 52 रुपये 80 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, यहीं पे इसकी बाइंग बनती है। 52 रुपये 80 पैसे नहीं तोड़ना चाहिए, 24 रुपये नेटसो को नहीं तोड़ना चाहिए, अक्टूबर को 99 रुपये नहीं तोड़ना चाहिए, और एयरलिंक को 25 रुपये नहीं तोड़ना चाहिए। इसको हो रहा हम तो कल भाई एयरलिंक लेंगे, अक्टूबर लेंगे, नेटसो लेंगे, TRG और ABN, इन चारों को तो मैंने सेकंड लिस्ट में लिखा हुआ है। फर्स्ट लिस्ट में मेरे पास गैल है, GHNI इसका कोड है, और गैल है, और दीवान फूड मॉडल मेरी टॉप और प्राइवेटी के ऊपर है लिस्ट के ऊपर। और इसके बाद हब पावर है, और इंशाल्लाह टॉमी कुत्ता अगर मुझे नीचे मिला तो मैं मजीद बाय करूंगा, और अपना ही माल टॉमी कुत्ते में मैं स्टॉप लॉस भी लिखवाऊंगा और एक्टिव होकर बैठूंगा। अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं इसको बेचूंगा भी सही। बाकी हब पावर इंशाल्लाह 120 रुपये नहीं तोड़ेगा। PSO है, ये 2 रुपये माइनस बंद हुआ है, इसको भी यहीं पे ले 60-61 रुपये बंद हुआ है, इसकी भी यहीं पे बाइंग बनती है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। कौसम है, यूसुफ है, इसमें काम कीजिएगा। पेस है, इसको देखिएगा, पहले एक शेयर 41 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसको देखिएगा। हमारी प्लानिंग तो यही है, फौजी सीमेंट, फ्लाइंग, FFBL, FFC, और इसके बाद फातिमा फर्टिलाइजर है, और इमेज का 1 रुपया माइनस बंद हुआ है। और एक दोस्त ने पूछा इसके बारे में, ये फ्रीज के ऊपर बंद हुआ है, इसके रिजल्ट अच्छी नहीं आए, और इमेज अगर 12 रुपये में मिलता है तो आप ले सकते हैं। हम इसमें काम नहीं करें इमेज पाकिस्तान में।
और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, डिमांड फ्रूट मॉडल, क्रिस्टल स्टील, बफलो और FFBL, SSC, हीलन, इनके ऊपर फोकस रखिएगा। कल के दिन में एयरलिंक है, नेटसोल है, TRG है, एवियन है, ODDC, PPL में प्रॉफिट टेकिंग भी करना है, रख के नहीं बैठना। इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा बहुत अच्छा ट्रेड आपको करवाएगा। इसमें भी काम कीजिएगा इंशाल्लाह। और स्टॉप लॉस के बगैर कोई बंदा भी इसको फ्री ना छोड़े या कोई बंदा भी अपनी बाइंग ना करे। और आपके पास XYZ कोई भी चीज़ होती है तो उस्ताद जी स्टॉप लॉस लगाया करो। जो मेरी बात को फॉलो नहीं करते आज वो बंदे नुकसान में हैं, आपके सामने ही हैं। और आपको कहा है 30% 40% काम कर। और अभी कल का दिन एहतियात क्या है, मंगलवार दिन से मार्केट सेट हो जाएगी इंशाल्लाह और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और अगला पूरा हफ्ता इंशाल्लाह मार्केट अच्छी होगी। कल की प्लस होती है तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं हर आइटम में। और बाय करना हो तो डिप में एवियन, नेटसोल, TRG, ODDC, PPL, PSO, पाकिस्तान रिफाइनरी, एयरलिंक, इनमें काम कीजिएगा। और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा का स्टॉप लॉस लगाना है। पहले सेशन में प्रॉफिट टेकिंग करनी है और बाद में अगर मिलता है तो कल भी मुझे बड़ा गंदारा कैप लगता है इंशाल्लाह। और रिफाइनरी आपने डिप में बाय करनी है और ये स्लो आइटम होगा और इसको होल्ड रख सकते हैं आप। मेरा भाई अल्लाह ताला आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। बहुत सारी दुआएं मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। नमाज का टाइम हो गया है। अल्लाह ताला आपके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और मेरा रब रहमान है, रहीम है, करीम है। मेरे रब या अल्लाह हमारी परेशानियों को दुशारत से ज़्यादा करीब है, सुनता और समझता और जानता है। मेरे मालिक जो हमारे हक में बेहतर है या अल्लाह बिन मांगे अता फरमा दे। और जो ये मेरे भाई परेशान है या अल्लाह तुझे तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, शोधा करबला का वास्ता, पंचतन पाक 12 इमामा 1,24,000 पैगंबर का वास्ता या अल्लाह इन सारे की मुश्किलें आसान फरमा दे। और जितने मेरे दोस्त हैं, दुश्मन है या अल्लाह उनको भी अता फरमा। और जो भाई मेरे साथ काम करते हैं उनको तो डबल अता फरमा। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और मेरे लिए आसानी पैदा करे। मेरे बहनों और भाइयों, आप लोग जिन्होंने मुझे 2,000-3,000 दिए है इंशाल्लाह वो आपके अच्छी जगह पे खर्च होते हैं और मैं उसका आपको एविडेंस भी दे सकता हूँ। अगर किसी भाई बहन को चाहिए हो तो बाकी ना तो मैं पेड करूँ और ना मैं मार्केट चलाता हूँ, मेरा रब चलाता है। और कोई बकरा या कोई फंटर कोई भी मार्केट नहीं चलाता, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। और ये बक बक करते हैं, हम चलाते हैं, हमने इतना ले लिया, इनकी अपनी टके की बात नहीं है। ये तुम्हारे से पैसा लेके उसी का ट्रेड करते हैं और फजूल बक 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 करते रहते हैं। इनके पास कोई पोजीशन नहीं है, ना इनको हक है बताने का, ना इनकी बातों पर अमल किया करें। आप माल खरीदोगे तो भी इनको फायदा होगा, बेचोगे तो भी फायदा होगा। और कई शापर और स्टूपिड किस्म के लोग हैं, मुनाफिक, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, जो मुंह पे तो तारीफ करते हैं और पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं वो मेरे काबिल ही नहीं है, मैं उनको जवाब क्या दूँ। ठीक है, अपनी मौत खुद ही मार देंगे। तो लोगों ने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा है, लेकिन मैं उनको माफ़ करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करे और मेरे तमाम गुनाह माफ़ फरमाए। मैं बहुत गुनाहगार सा बंदा हूँ, आपका खैर ख्वाह हूँ और आपका खैर ख्वाह हूँ। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 30% 40% पोर्टफोलियो फ्री रख, रोज़ आइटम दूंगा और 50 से 60% मंगलवार दिन काम करना शुरू कर दी फ्यूचर में। और कल मैंने आपको बता दी नेटवर्क में काम कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम।